जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने एक ऐसी टिप्पणी की जो सोशल मीडिया के अंदर ही ट्रोल नहीं हो रही है, बल्कि लीगल फैटर्निटी और एक्स जजेस, एक्स सीजीआई और अदर जजेस भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठ गए हैं, जिसका हिंदी मीनिंग जो मेरे मुताबिक जो निकला है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बखिया उखाड़ देंगे, छिन भिन कर देंगे, चीर देंगे। किसी भी कोर्ट को प्री जज होके फैसला नहीं करना जी जी, जिससे कि कोर्ट के मर्यादा का काफी हनन होता है जी और उससे सेल्फ रेस्ट्रेंट जो है जी छूट जाता है, तो पब्लिक फेथ भी काफी कम होता है। आपका मतलब अपने दिल की बात को एकदम नहीं लाना चाहिए कोर्ट को? नहीं लाना। जी, जो ओरल टिप्पणी है ये ओबिटर डिक्टा के अंदर आती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नहीं, ओबिटर भी नहीं आती है। ओबिटर भी तभी आएंगे जो मैटर किसी कोर्ट में पेंडिंग है, ऑन मैरिट डिसाइड किया है जी, उसको रेशो डिसिडेंडी बोलते हैं जी। अगर उसी से कनेक्टेड कोई मैटर है जी और वो उसके ऊपर कोई कोर्ट जो अदर देन इशू कोई ऑब्जर्वेशन देती है, उसको ओबिटर डिक्टा बोलते हैं। पर्सनल फीलिंग है भाई जो कि रिकॉर्ड से कनेक्टेड भी नहीं है। तो आप ये कहना चाहेंगे क्या ये गुस्से में आपा खो बैठे थे जज साहब ऐसी टिप्पणी करने के लिए? मैं ऐसा नहीं कहूंगा जी, लेकिन ऐसी बातों से बचा जाना चाहिए। सर, लोअर जुडिशरी इसके बाबत के अंदर वो कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। अब सब वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, नीचे वाली कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट है, चाहे वो नो डाउट की नॉट ए बाइंडिंग, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट के जो जजेस बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। जो वैसे भी कहीं ना कहीं आगे वो ऑफेंडिंग तो होते ही होते हैं, अब और ऑफेंडिंग होना शुरू कर देंगे। बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, ओरल ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग नहीं होती। ये इंसिडेंटल होते हैं सारे मैटर जो है। एक मैटर कोई चल रहा है और कोई व्यक्ति जाति कर रहा है और कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट कर रहा है, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन कई बार आ जाती हैं। तो ये उन्हीं कोर्ट को विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि वो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, बाबा रामदेव के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने एक ऐसी टिप्पणी की जो सोशल मीडिया के अंदर ही ट्रोल नहीं हो रही है, बल्कि लीगल फैटर्निटी और एक्स जजेस, एक्स सीजीआई और अदर जजेस भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठ गए हैं। क्या ये शर्मनाक टिप्पणी है? क्या इस प्रकार की टिप्पणी से बचा जा सकता था? क्या कोर्ट मर्यादा को छिन-भिन किया गया है? इस टिप्पणी को क्या कंडम करने की बहुत जरूरत है? आइए इस बाबत सही बात जानने के लिए हमारे साथ इस समय एक्स जज श्री भुवनेश सैनी साहब हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनका इस बारे में क्या प्रतिक्रिया, इस बाबत वो क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार आपका। सर नमस्कार आनंद साहब। सर मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में एक बात रखी है सर, इसके बाबत सर आपकी क्या रिएक्शंस है इस कमेंट्स के बारे में? एक सिटिंग जज जिसने दिया, जो कि खुद एक सिटिंग जज हैं, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहिए? जो मैं फिर आपसे बता, जो एग्जैक्ट वर्ड जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कोर्ट के अंदर, वो क्या किए थे? वी विल रिप यू अपार्ट, जिसका हिंदी मीनिंग जो मेरे मुताबिक जो निकला है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बखिया उखाड़ देंगे, छिन भिन कर देंगे, चीर देंगे। तो सर क्या इस प्रकार की टिप्पणी समाज के ऊपर इसका क्या रिएक्शन पड़ेगा जजेस के बारे में? आनंद साहब देखिए, मैटर जो है ऑलरेडी जो है सब जुडिस है, मैं समझ सकता हूँ सर। सब जुडिस है, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग पे कोई किसी तरह का कमेंट करना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जनरल जो है, जो एक लॉ है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है जी, उसके बारे में जो जनरल मेरा व्यू है जी, वो ये है कि जब भी कोई मैटर कोर्ट पे पेंडिंग है जी, तो हर कोर्ट को एक सेल्फ रेस्ट्रेंट रख के वो मैटर को डिसाइड करना चाहिए जी। कोर्ट का काम है मैटर को दोनों पार्टी को सुने जी, उसके ऊपर लीगल प्रोविजन अप्लाई करें और उसके ऊपर फैसला लें जी। किसी भी कोर्ट को प्री जज होके फैसला नहीं करना चाहिए जी जी, जिससे कि कोर्ट के मर्यादा का काफी हनन होता है जी, और उससे सेल्फ रेस्ट्रेंट जो है जी, छूट जाता है, तो पब्लिक फेथ भी काफी कम होता है जी। हर कोर्ट का जो है ये मैटर होता है कि जब लिटिगेशन आपस में होती है तो दोनों पार्टी कोर्ट के ऊपर फेथ करके जाती हैं कि हम वहां जाएंगे और हमें वहां पर न्याय मिलेगा। जी जी, तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका वो पार्ट है कि कोर्ट दोनों को सुने अच्छे से
और जो भी फैसला करना है करें, और इवन की सख्त सख्त सजा भी देनी हो, कंटेम्प्ट मैटर में किसी में भी दें, उसमें कोई बात आपका मतलब अपने दिल की बात को एकदम नहीं लाना चाहिए कोर्ट को। नहीं लाना जी। और इस प्रकार की मेरे ख्याल टिप्पणी से भी बचने की जरूरत थी, तो जरूरी नहीं थी टिप्पणी। काफी जो है बड़े बड़े जूरिस्ट और सीजीआई ने भी ऐसा बोला है, फॉर्मर सीजीआई से, कि इन चीजों से बचा जाना चाहिए, हर कोर्ट को बचा जाना। जी सर, आप भी देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमला साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इस प्रकार की टिप्पणी से क्या डिग्निटी नहीं कोर्ट की कम हुई है? क्या उसका स्तर कम नहीं हुआ है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अब हमें उसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है जी। काफी लोग कह चुके हैं जी, उसको मैं चाहता हूं कि हम भी उसे रिपीट ना करें तो ज्यादा बेहतर। जी। सर एक बात बताइए, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी, चाहे वो ओरल ऑब्जर्वेशन है, इसका बाइंडिंग इफेक्ट क्या है? इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट, क्या इसको एज ए नजीर के तौर पर लोअर कोर्ट ले सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर मैं इस बात को मानता हूँ ये रेशियो डिसेंटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टिप्पणी जो है नीचे वाली कोर्ट जो है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इसको इस्तेमाल तो कर ही सकती है ना, और इसका नीचे वाली नहीं कोर्ट यही मैंने आनंद साहब आपको बोला कि कभी भी जो है कोर्ट को प्री जज होकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सेल्फ रेस्ट्रेंट बहुत जरूरी है, कोर्ट को अपने ऊपर रख के जो है फैसले करने चाहिए जी। दोनों पार्टी को सुने और कानून उस पर अप्लाई करें और उस पर फैसला करें, चाहे कितना भी सख्त फैसला हो, वो कोई इशू नहीं जी। और ऐसी बातों को किसी को कोई नोटिस भी नहीं लेना चाहिए जी। सर ये अल्टीमेटली ये जो ओरल टिप्पणी है ये ओबिटर डिक्टा के अंदर आती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नहीं, ओबिटर भी नहीं आती है। ओबिटर भी तभी आएंगे जो मैटर किसी कोर्ट में पेंडिंग है, ऑन मेरिट डिसाइड किया है जी, उसको रेशियो डिसिडेंडी बोलते हैं जी। अगर उसी से कनेक्टेड कोई मैटर है जी, और वो उसके ऊपर कोई कोर्ट जो अदर देन इशू कोई ऑब्जर्वेशन देती है, उसको ओबिटर डिक्टा बोलते हैं। ये तो ओबिटर डिक्टा भी नहीं है, ये तो अब कोर्ट की एक जिसे कहते हैं ना कि अपनी पर्सनल फीलिंग है भाई जो कि रिकॉर्ड से कनेक्टेड भी नहीं है। तो आप ये कहना चाहेंगे क्या ये गुस्से में आपा खो बैठे थे जज साहब ऐसी टिप्पणी करने के लिए? मैं ऐसी बात नहीं कहूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा जी, लेकिन ऐसी बातों से बचा जाना चाहिए जी। मैं जी। तो सर समाज के अंदर सर इसका क्या एक मैसेज जाएगा? समाज में मैसेज कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है जी। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया जी कि लिटिगेंट कोर्ट में जाते हैं, एक फेथ के साथ जाते हैं कि हम जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई फैसला नहीं हो पाया जी, वो हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा जी। तो न्यायिक प्रक्रिया का ये पार्ट नहीं है कि भी वो हम किसी भी बात को जो है जी फैसला लेने से पहले ही उसको प्री जज करके कुछ बोल देते, बहुत सख्त टिप्पणी करें, ऐसी बातों से बचना चाहिए जी। फैसला कितना भी सख्त हो, जिसने भी कोर्ट का ऑर्डर वायलेट किया है, कंटेम्प्ट किया है जी, दे शुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड जी, सम एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट जी। सर लोअर जुडिशरी इसके बाबत के अंदर वो कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, अब सब वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, नीचे वाली कोर्ट जो है लोअर कोर्ट है, चाहे वो नो डाउट की नॉट ए बाइंडिंग, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट के जो जजेस बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, जो वैसे भी कहीं ना कहीं आगे वो ऑफेंडिंग तो होते ही होते हैं, अब और ऑफेंडिंग होना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको होना भी नहीं चाहिए जी। बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, ओरल ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग नहीं होती जी। लॉ इज बाइंडिंग, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर जुडिशरी, बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज नॉट अ लॉ टू मेक ए पर्सनल ऑब्जर्वेशन। वो रेशियो डिसेंडी के अंदर आता है जो चीजें, वो अल्टीमेटली बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 141 कहता है, नो डाउट 142 में 141 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया जी सर, लेकिन पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ लॉ जी। सर ऐसे ही
2005 के अंदर पहले भी एक BN अग्रवाल साहब लोगों ने अल्टीमेटली बूटा सिंह मामले के केस के अंदर भी इसी प्रकार की बड़ी सख्त टिप्पणी की गई थी। उस समय भी बहुत सारा हंगामा मचा था। उस समय जो है इसको बहुत ज्यादा कंडम किया गया था कि जब बूटा सिंह जो उस समय गवर्नर हुआ करते थे तो उन्होंने दिल्ली के अंदर जो एक शायद कोठी वोटी के चक्कर के अंदर आकर सुप्रीम कोर्ट के BN अग्रवाल का इनको उठा के बाहर पटकिएगा, तो उस समय ये सारा बवाल मचा था। ये इंसिडेंटल होते हैं सारे मैटर जो है, एक मैटर कोई चल रहा है और कोई व्यक्ति जाति कर रहा है और कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट कर रहा है, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन कई बार आ जाती हैं। तो ये उन्हीं कोर्ट को विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि वो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे नहीं करें। मुझे बल्कि उम्मीद है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन को जो है अवॉइड कर सकते हैं और शायद उसका जो है कोर्ट भी सुओ मोटो अपना आप भी कोऑर्डिनेशन ले सकता है। जी जी जी। ये हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जज के ऊपर उनके विवेक पे छोड़ देना। जी जी जी, मैं समझता हूँ इस इश्यू को, इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए अगर जज साहब खुद भी अल्टीमेटली इस बाबत में कहीं ना कहीं आगे एक सॉफ्ट कोई बात कर रहे हैं तो उसका भी अंत कहीं ना कहीं अंत हो सकता है इन सब बातों का जो है। मुझे लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल वाजिब होगा। अगर ऐसा होता है तो इससे उनकी इज्जत बढ़ेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर बाई चांस किसी वजह से आउट ऑफ किसी वजह से ऐसा होता है तो कोर्ट अल्टीमेटली कह भी देते हैं, उसमें कोई छोटा तो हो नहीं जाना। नहीं। जी जी, बिल्कुल ठीक। तो so nice of you, thank you very much sir, so nice of you, thank you very much sir, thank you आनंद साहब, thank you, so nice। नमस्कार, मैं एडवोकेट BK आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।